शांति। 30 जनवरी 2026 के ईश्वरीय महावाक्य की मुरली का सार। आज शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सारे कल्प का यह है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की सेक्रिन से शतप्रधान बनते हो। मीठे बच्चे, सारे कल्प का यह है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की सेक्रिन से शतप्रधान बनते हो। प्रश्न। अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उन सब का निवारण क्या है? उत्तर में शिव बाबा कहते हैं, जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है और संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। और जब देह अभिमान आते हैं तो संशय पैदा होता है और संशय उठने से ही अनेक प्रकार की प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते, मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ। इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाते हैं। गीत। तुम्हें पाके हमने जान पा लिया है, जमी तो जमीन आसमान पा लिया है। अच्छा। मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। दूसरा, योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी बात के विस्तार में जास्ती न जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांतिधाम और सुखधाम को याद करना है। शांतिधाम और सुखधाम को याद करना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था में सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मगन अवस्था मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता। तो मेहनत से छूटो। सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ। सागर के बच्चे हो तो अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। स्लोगन। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकेंड समर्थ हो। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकेंड समर्थ हो। अव्यक्त इशारे। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। यदि कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति अथवा वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है तो बाप के याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती। कर्मातीत बनना माना सर्व कर्म बंधनों से मुक्त न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना, यह न्यारे नहीं। यह न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार करते रहो। सहज और स्वतः यह अनुभवी हो कि कराने वाला और करने वाली यह कर्मेंद्रिय है ही अलग। अच्छा। ओम शांति।